ग्राना से कहाँ आ जाएगा? थैलेक्वाइड, थैलेक्वाइड का मेम्ब्रेन, थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन से कहाँ आएगा? क्वांटा जोन, क्वांटा जोन से कहाँ आ जाएगा? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और वही लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? उसी से मिल के बनाता है फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। ये फर्स्ट और सेकेंड, वहीं पे होता है लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन हम लोग स्टार्ट कर दिए थे, पिछले क्लास से बताया भी था। तो इसमें बताया गया था कि लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन रिलीज होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, यही वाटर टूट के क्या निकालेगा? ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा। एटीपी का सिंथेसिस जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फास्फोराइलेशन। नहीं, लाइट के प्रेजेंस में होगा तो क्या बोला गया था? फोटो फास्फोराइलेशन। मैंने बताया था पूरे दुनिया में 3 ही तरीका है एटीपी बनाने का, है ना? लाइट के प्रेजेंस में अगर एटीपी बनेगा तो फोटो फास्फोराइलेशन की बात करेंगे। दूसरा इसी में बताया गया था, एक बताया था ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, एक जो बताया था ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, और एक जो और होता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में, तो अगला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के रिगार्डिंग ही पढ़ेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन। और सबस्ट्रेट लेवल उसी के अंतर्गत आ जाएगा। फिलहाल हम लोग लाइट रिएक्शन में लाइट के प्रेजेंस में एटीपी सिंथेसिस की बात करेंगे, जिसको क्या बोल रहे हैं? फोटो फास्फोराइलेशन। तो ये सब बताया था। फिर इसमें आपको बताया गया था कि लाइट के पास क्या होता है? एनर्जी। तो लाइट से जो एनर्जी आता है, 2 फॉर्म में आता है, एक वेव के फॉर्म में और एक फोटोन के फॉर्म में। तो मैंने बोला था 1 मोल फोटोन की अगर हम लोग बात करें तो इतना फोटोन, उसके पास एनर्जी कितना होगा? तो 70 से लेके 300 किलो जूल एनर्जी होता है 1 मोल फोटोन में। और 1 मोल एटीपी बनाना हो तो कितना एनर्जी चाहिए होता है? 30 से लेके 50 किलो जूल चाहिए होता है। तो आप कह सकते हो 1 मोल फोटोन सफिशियंट है किसके लिए? 1 मोल एटीपी के प्रोडक्शन के। तो ये सब बात पिछले क्लास में डिस्कस किए नहीं? तो हम लोग जो पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था एग्जिस्टेंस 2 स्टेप है फोटोसिंथेसिस का। तो एक बताया गया था लाइट रिएक्शन, और दूसरा बोले थे डार्क डार्क रिएक्शन। यही 2 स्टेप बताया गया था। लाइट रिएक्शन में क्या हुआ था, क्या बना था? तो एटीपी, फोटोफास्फोराइलेशन से एटीपी, और दूसरा NADPH। इसी दोनों को कहाँ यूज करेंगे? डार्क रिएक्शन में। तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके क्या निकाल देगा? ग्लूकोज बनाएगा। और क्या यूज हो गया है? एटीपी यूज हो गया है, तो एडीपी प्लस पी आई, इसका एनर्जी प्लस NADP प्लस। यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो इधर आ चुका है, और फिर यही रिसाइकल होने चला जाता है। लाइट के प्रेजेंस में होता है लाइट रिएक्शन। बताया गया था डार्क रिएक्शन 24 आवर में कभी भी हो सकता है। फिर ये भी बोले थे कि वाटर लाइट रिएक्शन में टूटेगा और क्या निकलेगा? ऑक्सीजन। कहाँ पे होगा लाइट रिएक्शन? थैलेक्वाइड में। डार्क रिएक्शन में क्या होगा? कहाँ पे होगा? तो एस्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन में और क्या होता है? तो बताया गया था कि लाइट रिएक्शन में क्या होगा कि -2 से 0 में गया, तो -2 से 0 में, तो लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन होता है। डार्क रिएक्शन में क्या होता है? यहाँ पे देखो -4 +4, कार्बन क्या है? +4 स्टेज, -12 +12 0, +4 से 0, तो गेन किया है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होना है? रिडक्शन वाला प्रोसेस होता है। लाइट रिएक्शन को हिल नाम के साइंटिस्ट बताए थे, पिछले क्लास में आइडिया दिया था, आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट पे काम किए थे। और हिल रिएक्शन के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, हिल रिएक्शन बोल देते हैं बच्चों। और यही हिल रिएक्शन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड, इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। और डार्क रिएक्शन में जब बात करेंगे कैल्विन साइकिल, हैचन सेलेक्ट, C4 साइकिल जिसको बोलते हैं कैम। तो ये पूरा फोटो है फोटोसिंथेसिस का, उसी के रिगार्डिंग ये पूरा
फोटो आपको दिख रहा है। अब जो लाइट रिएक्शन होगा कहाँ पे होगा, तो थैलेकॉइड में। तो क्या बताया गया था आपको, इस तरीके से हम लोग क्लोरोप्लास्ट एक बनाए थे। तो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हो जाता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इसी में इस तरीके से क्या बताया था, एक रहेगा तो थैलेकॉइड, इसी का बंच क्या कहलाता है, ग्राना। थैलेकॉइड का बंच क्या कहलाएगा, ग्राना। तो ये सब हो गया ग्राना। तो एक है तो क्या बोलेंगे, इसी थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे बताया गया था पिगमेंट मॉलिक्यूल का बंच, क्या बोले थे इसको, क्वांटाजोम, बंच ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल। आज पिगमेंट के बारे में डिटेल बात करेंगे। क्वांटाजोम कहलाता है। ये सब क्वांटाजोम है। लगभग 250 पिगमेंट मॉलिक्यूल एक क्वांटाजोम में होता है। तो इसी का नाम बताया गया था क्वांटाजोम। क्वांटाजोम है, और इसको बोले थे स्ट्रोमल थैलेकॉइड। स्ट्रोमा में जो थैलेकॉइड है, और ये वाला पार्ट स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में ही होना है क्या, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन से रिलेटेड सारा बात स्ट्रोमा में। तो एक तरह से बोल सकते हैं ग्लूकोज कहाँ बनेगा, स्ट्रोमा में बनेगा। नहीं, एक तरह से बोल सकते हैं रिडक्शन कहाँ पे होगा, स्ट्रोमा में होगा। ये भी बोला जा सकता है कार्बन का फिक्सेशन कहाँ पे होगा, स्ट्रोमा में होगा। तो ये सब में आंसर क्या चला जाएगा हमारा, स्ट्रोमा आंसर चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर था। तो यहाँ पे जो मैंने बताया, जो थैलेकॉइड, थैलेकॉइड में जो बता रहा हूँ क्वांटाजोम, तो मैंने बोला था कि एक क्वांटाजोम को अगर बाहर निकाल के देखो, बताया था ये सब, क्वांटाजोम को बाहर निकाले, ये मान लो क्वांटाजोम है। इसी क्वांटाजोम में क्या मौजूद होगा, इसी क्वांटाजोम में हम लोग बात करेंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बात करेंगे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्वांटाजोम में, एक क्वांटाजोम में ढेर सारा एलएससी होगा, एलएससी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है। पूरा नाम क्या है, लाइट, दूसरा क्या, हार्वेस्ट करेगा, हार्वेस्ट पकड़ेगा, कॉम्प्लेक्स। शॉर्ट में इसी को क्या बोल देते हैं, LHC, लाइट को हार्वेस्ट करने वाला कॉम्प्लेक्स LHC होता है। एक LHC किसका बना हुआ है, शायद बता दिए थे भी, 7 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए, 5 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल बी, और 2 ठो जो होता है इसमें एसेसरी पिगमेंट हम लोग बोल सकते हैं, या ल्यूटीन, ल्यूटीन नहीं, इसी का बना होता है क्या, LHC की जो बात करते हैं तो इसी का बना रहेगा। फिर मैंने क्या बताया, इसी में से कुछ LHC सब मिलके, कुछ LHC मिला, वो सब मिलके कोई बनाएगा फोटो सिस्टम फर्स्ट। मैक्सिमम 6 LHC, 4 to 6 LHC मिलके PS फर्स्ट बनाता है, और 6 से 8 ATP मिलके, LHC मिलके PS सेकेंड बनाता है। तो सारा कहानी जो लाइट रिएक्शन का है कहाँ पे होना है, PS फर्स्ट और PS सेकेंड में होना। और ये जो क्वांटाजोम बताया था, तो इसमें क्या बताया था कि 250 का होगा, तो जिसमें 200 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल होता है,
और लगभग 50 मॉलिक्यूल एसेसरी पिगमेंट या कैरेटनॉइड्स। ये सब मिलके क्या बनाया? क्वांटाजोन। अब क्वेश्चन है कि सर क्या क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए क्या, क्लोरोफिल बी क्या, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। बोले तो पिगमेंट मॉलिक्यूल, ये सब क्वांटाजोन क्या है? बंच ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल। क्वांटाजोन किसको बोलेंगे? बंच। किसका बंच है? पिगमेंट मॉलिक्यूल का बंच, जिसको क्या बोला जाएगा? क्वांटाजोन। हटाओ, आगे बढ़ो, रुको, करो जल्दी। तब थोड़ा सा पिगमेंट पे बात करेंगे कि क्लोरोफिल, इस सब पे बात करेंगे। ल्यूटीन, LEUTIN, टू मॉलिक्यूल ल्यूटीन। अब देखो, अब जो पिगमेंट मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो जरा सा पिगमेंट के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो पिगमेंट मॉलिक्यूल जो होता है, पिगमेंट बोले तो क्या? कलर। और आपको पता होगा यही कलर है जो क्या करता है? लाइट को कैप्चर करेगा। लाइट को पकड़ने का काम कौन करता है? कलर। जैसे मान लीजिए ये रेड है, मान लो, तो रेड ये दिखता है क्यों? तो रेड रिफ्लेक्ट, बाकी एब्जॉर्ब। अगर येलो होता, येलो रिफ्लेक्ट, बाकी एब्जॉर्ब। वॉयलेट है, वॉयलेट रिफ्लेक्ट, बाकी एब्जॉर्ब, है ना। व्हाइट होता तो सारा रिफ्लेक्ट, ब्लैक होता तो सारा एब्जॉर्ब। तो जो हमारा सनलाइट है, तो जनरली इसमें हम लोग क्या बोलते हैं? 7 कलर ऑफ लाइट है। तो 7 कलर ऑफ लाइट को कैप्चर करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। तो लाइट को कैप्चर करने के लिए पिगमेंट होता है। जो पिगमेंट, छोटा सा हेडिंग डाले तो लाइट को कैप्चर करने। अब इसमें क्या है? पिगमेंट मॉलिक्यूल में मेन पिगमेंट मॉलिक्यूल जो होता है हमारा क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल। अब इसका भी टाइप्स होता है, ऐसा लगा देते हैं। क्लोरोफिल में एक होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। दूसरा होगा क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी भी होता है, इवन डी और ई भी होता है। क्लोरोफिल डी भी होगा और क्लोरोफिल ई भी होगा। तो ढेर तरह का क्लोरोफिल होता है। अगर मैं बात करूं क्लोरोफिल ए का, क्लोरोफिल ए और बी का आपसे फार्मूला भी पूछा जाता है कि क्लोरोफिल ए का क्या फार्मूला है, क्लोरोफिल बी का क्या फार्मूला। तो क्लोरोफिल जो बना होता है, नहीं, तो याद कीजिए फ्रेमवर्क एलिमेंट क्या था? कौन। तो याद रखना है CHON, कौन। नहीं, फ्रेमवर्क एलिमेंट क्या था? CHON, कौन। ये तो पता है। लेकिन इसमें क्या करना है आपको? बस एक छो चीज और ऐड कर देना है, कौन मैग्नीशियम। कौन मैग्नीशियम। क्लोरोफिल ए का फार्मूला लिखना है तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, यही 5 एलिमेंट मिलके क्लोरोफिल ए बनाया जाता है। या कोई भी क्लोरोफिल इसी 5 से मिलके बना होता है, चाहे वो ए हो, बी हो, या जो भी SCD, जो भी। लेकिन कार्बन है तो कितना है? तो उसके लिए आप एक नंबर याद रखिए, 55 72 541। मोबाइल नंबर याद रखते हो ना? 55 72 541 लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। तो ये क्लोरोफिल ए का फार्मूला है, कौन मैग्नीशियम 55 72 541। मतलब कार्बन 55 होता है, हाइड्रोजन इसमें 72 होता है, ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन 4, और मैग्नीशियम की जो बात कर रहे हैं तो 55 72 541। ये कौन मैग्नीशियम, ये क्या हो गया? क्लोरोफिल ए के बारे में बात करें, क्लोरोफिल ए। अगर हम लोग दूसरा बात करें क्लोरोफिल बी, तो बी का अगर फार्मूला आपको लिखना है तो इसमें भी कौन मैग्नीशियम ही लिखना है। लेकिन क्या है
कि इसमें चेंजेज आएगा नंबर में। तो यहाँ पे 55 70 6 4 1, क्या याद रखना है? 55 70 6 4 1, 55 72 5 4 1 क्लोरोफिल ए, 55 70 6 4 1 क्लोरोफिल बी। अब दोनों को कंपेयर करो, दोनों में कार्बन सेम, नाइट्रोजन भी सेम, मैग्नीशियम भी सेम। अंतर किस में है? हाइड्रोजन में। क्लोरोफिल ए में 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है बी के कंपेयर में, और क्लोरोफिल बी में 1 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है ए के कंपेयर में। ठीक, एक क्वेश्चन और बराबर जो आप लोग से पूछा जाता है मेडिकल एग्जाम में, क्लोरोफिल ए का फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो एक ग्रुप होता है मिथाइल ग्रुप, जो क्लोरोफिल ए में होता है। फंक्शनल ग्रुप इसका कौन सा है? मिथाइल। और बी का अगर फंक्शनल पूछ दे, CHO एल्डिहाइड। तो देखो कार्बन कार्बन दोनों में सेम, ये ग्रुप को देखो कार्बन कार्बन दोनों में सेम, यहाँ 3 हाइड्रोजन यहाँ 1 हाइड्रोजन, तो डिफरेंस कितना है? 2 हाइड्रोजन। तो वही 2 हाइड्रोजन यहाँ डिफरेंस आया ना। यहाँ ऑक्सीजन है नहीं, यहाँ ऑक्सीजन है, तो वही ना 1 ऑक्सीजन का यहाँ डिफरेंस आ रहा है। तो याद क्या रखना है? क्लोरोफिल ए का फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो मिथाइल ग्रुप होता है, और बी का फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कहाँ मिलेगा क्लोरोफिल ए? क्लोरोफिल ए की जो बात कर रहे हैं, कहाँ मिलेगा भाई? क्लोरोफिल ए कहाँ मिलेगा? तो क्या लिखेंगे? जितना भी प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस करता है, तो आप लिख सकते हो प्रेजेंट इन ऑल ग्रीन प्लांट, या सीधा सीधी लिखे तो यूनिवर्सल पिगमेंट है, यूनिवर्सल है, सब जगह मिले। लेकिन अगर क्लोरोफिल बी के रिगार्डिंग बात हो, बी कहाँ मिलेगा? तो ये ऑल ग्रीन प्लांट में ये भी मिलता है, कुछ को छोड़ के। प्रेजेंट इन ऑल ग्रीन प्लांट एक्सेप्ट, कुछ को छोड़ के। तो किसको छोड़ के? तो ब्लू ग्रीन अलगी। ब्लू ग्रीन अलगी में क्लोरोफिल बी नहीं मिलेगा, रेड अलगी में नहीं मिलेगा, ब्राउन अलगी में नहीं मिलेगा। रेड एंड ब्राउन अलगी, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अलगी को छोड़ दीजिए तो बी भी यूनिवर्सल है, नहीं अलगी को छोड़ दीजिए तो बी भी ऑलमोस्ट सब जगह मौजूद रहता है। क्लोरोफिल सी फार्मूला आपसे नहीं पूछा जाता है सी का फार्मूला याद नहीं रखना, जरूरत नहीं है, पूछता ही नहीं है, आज तक नहीं पूछा है। लेकिन ये याद रखना होगा कहाँ मिलेगा? तो ब्राउन अलगी में। क्लोरोफिल सी कहाँ मिलता है? ब्राउन अलगी एंड डायटम्स, फाउंड इन ब्राउन अलगी एंड डायटम्स, ये सब में सी मिलेगा। क्लोरोफिल डी का भी फार्मूला याद नहीं रखना है। क्लोरोफिल डी फाउंड इन रेड अलगी, रेड अलगी। क्लोरोफिल ई ये भी कहीं ना कहीं मिलेगा, तो रेड में क्या मिला? क्लोरोफिल डी, और क्लोरोफिल ई एक्जेंथोफिल्स सब में मिलता है। नहीं, या एक्जेंथोफिल नहीं, फाइट्स, एक्जेंथोफाइट्स ज़्यादा अच्छा। तो फिल लिख देंगे तो पिगमेंट हो जाएगा, नहीं तो इसमें मिलता है। तो आपको जो मैंने बताया कि क्लोरोफिल कहाँ कहाँ मिलेगा, तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे ए और बी से ही रहता है। अलग बात है और सी और डी भी आपको पढ़ना है लोअर प्लांट में, नहीं तो ये तो मेन पिगमेंट है। क्लोरोफिल की बात की हमने, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अलावा और भी पिगमेंट मॉलिक्यूल होता है, जैसे कैरेटनोइड्स। दूसरा पिगमेंट मॉलिक्यूल में अगर देखें तो क्या आएगा? कैरेटनोइड्स।
कैरोटिनॉइड्स भी 3 तरह का है, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और गामा कैरोटीन, 3। मेनली आपको बीटा कैरोटीन याद रखना है, यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल लिखने का मतलब क्या है, जितना भी ग्रीन प्लांट है सब में मिलेगा। कौन? बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन प्रिकर्सर होता है विटामिन ए का। विटामिन ए का क्या है? प्रिकर्सर है। कौन? बीटा कैरोटीन की जो बात करते हैं, विटामिन ए का प्रिकर्सर। तो कैरोटीन कच्चा माल, कच्चा माल जैसे बिस्किट बनाना है, किससे बनाते हैं? मैदा से। तो मैदा रॉ मटेरियल है ना। तो बीटा कैरोटीन प्रिकर्सर विटामिन ए का है। वैसे और भी पिगमेंट मॉलिक्यूल होता है, एक्जेंथोफिल आता है, नहीं फाइकोबिलिन सब होता है। फाइकोबिलिन में फाइकोसाइनिन आता है, फाइकोइरिथ्रिन आता है, जैसे देखो लिख दे। पिगमेंट में कुछ और भी है, कौन कौन सा और है? जैसे अगर बात करें तो लिटॉल पिगमेंट में, फ्यूकोएक्जेंथिन, एक याद रखते फ्यूकोएक्जेंथिन। ये भी पिगमेंट मॉलिक्यूल है। अब क्वेश्चन है फ्यूकोएक्जेंथिन कहाँ मिलेगा? तो ब्राउन अलगी में। कहाँ मिलता है फ्यूकोएक्जेंथिन? पिगमेंट है ये ब्राउन अलगी। ये सब लोअर प्लांट जब पढ़िएगा उसमें ये आएगा, फ्यूकोएक्जेंथिन, एक्जेंथोफिल, ये कहाँ कहाँ मिलता है। उसी तरह से फाइकोबिलिन सब है, फाइकोबिलिन्स। ये भी 2 तरह का है, एक होता फाइकोसाइनिन, एक होता फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोसाइनिन मेनली कहाँ मिलेगा? मेनली इन कहाँ? ब्लू ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी। और फाइकोइरिथ्रिन मेनली इन रेड अलगी। तो ये सब पिगमेंट मॉलिक्यूल है। यही सब पिगमेंट मॉलिक्यूल क्या करता है? कलर को ट्रैप करने का काम करता है। कौन सा कलर? जो सन से लाइट आता है, सनलाइट, तो सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है। सनलाइट में जो लाइट आता है ना, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रा है। क्या मतलब? सन से जो आने वाला लाइट है उसमें गामा रे भी रहता है, एक्सरे भी रहता है, यूवी भी रहता है, अल्ट्रावायलेट भी रहता है। फिर इसमें विजिबल लाइट का भी रेंज होता है। विजिबल से और ज्यादा वेवलेंथ बढ़ा दो, इंफ्रारेड होता है। इंफ्रारेड से और बढ़ा दो, माइक्रोवेव होता है। इससे और बढ़ा दो वेवलेंथ, रेडियो वेव होता है। लेकिन हम लोग को जो काम है विजिबल लाइट, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? विजिबल लाइट। विजिबल लाइट का रेंज क्या है? 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर का रेंज विजिबल कहलाता है। और यही 400 से 700 में जो फोटोसिंथेसिस होता है, इसी को बोला जाता है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, शॉर्ट में पार। पूछा हुआ क्वेश्चन है मेडिकल एग्जाम का। पार, पार का रेंज क्या है? 400 से 700 नैनोमीटर, राइट। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पार, PAR, पार। तो ये हमारा क्या है? विजिबल लाइट का रेंज। इससे छोटा वेवलेंथ यूवी, उससे छोटा एक्सरे, उससे छोटा गामा। ऐसे तो इतना हमको लिखना नहीं था, हमको तो खाली बताना था पार। लेकिन अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको लाइट का स्पेक्ट्रा पढ़ना है, तो ये तो आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए। नहीं, बायोलॉजी में एक चीज और बाद में यूज होगा, 100 नैनोमीटर से 400 यूवी लाइट का रेंज। मैं इकोलॉजी जब पढ़ाऊंगा
तो उसमें फिर इसको यूज करेंगे, यूवी का रेंज। तो ये चीज़ हो जाती। बच्चों जैसा कि मैंने पहले ही बताया, क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट होता है। अब क्लोरोफिल का जो हम लोग जो देख रहे थे क्लोरोफिल का, तो क्लोरोफिल में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सेंटर में कौन सा मेटल आयन होता है क्लोरोफिल में? आंसर क्या जाएगा? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम सेंटर में होता है, लेकिन किस फॉर्म में? Mg प्लस प्लस के फॉर्म में रहता है। क्लोरोफिल का जब स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो प्रोफाइलिन रिंग स्ट्रक्चर होता है, मतलब राउंड राउंड रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। और जो प्रोफाइलिन रिंग स्ट्रक्चर है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको स्ट्रक्चर, मेरे पास होना चाहिए। ये देखो क्लोरोफिल का ये वाला पार्ट क्या है? हेड। और इसमें जो ये सब दिख रहा है, ये प्रोफाइलिन रिंग है। सेंटर में क्या दिख रहा है? मैग्नीशियम आयन। किस फॉर्म में? Mg प्लस प्लस। क्लोरोफिल ए में कौन CH3 ग्रुप अगर यहाँ पे है तो क्लोरोफिल ए, CHO ग्रुप रहता तो क्लोरोफिल बी। तो इसको बोला था हेड। और नीचे जो ये दिख रहा है लंबा सा, इसका नाम है फाइटोल टेल। टेल जो होता है ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, और जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। नहीं, पोलर होता है। वो वाला टेल क्या होता है यहाँ पे? नॉन पोलर। तो पोलर और नॉन पोलर की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। क्लियर? तो क्लोरोफिल का ये क्या बताया? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में याद रखना है कि हेड पोलर, टेल नॉन पोलर। दूसरा बताया हेड हाइड्रोफिलिक, टेल हाइड्रोफोबिक, जस्ट लाइक फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड वाला बताया था ना, हेड टेल वाला। तो वही इसी के तरह यहाँ पे मौजूद होता है। अब यही क्या करेगा? लाइट को कैप्चर करेगा। लाइट को कैप्चर करेगा, और लाइट को जो कैप्चर करेगा तो कौन करेगा? तो मैंने क्या बोला? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और वही लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सब मिलके क्या बनाता है? फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। जरा सा गौर कीजिएगा, एक जो फिगर यहाँ पे बनाया हूँ इसी में ऐड करते हैं हम। ये फिगर में ऐड करते हैं, देखो दो ठो फोटो सिस्टम होता है, फर्स्ट और सेकेंड। फोटो सिस्टम फर्स्ट सब जगह रहेगा। PS फर्स्ट यहाँ भी मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है। PS फर्स्ट यहाँ भी रहेगा, इधर भी मिल सकता है। फर्स्ट यूनिवर्सल है, यहाँ भी होगा PS फर्स्ट। लेकिन सेकेंड कहाँ मिलेगा? इसमें थोड़ा स्पेशल बात, PS सेकेंड केवल मिलता है दबा हुआ पार्ट। दो थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के बीच में दबा हुआ पार्ट ये दिख रहा है, PS सेकेंड यही मिलेगा। ये ग्रीन वाला क्या है? PS सेकेंड। PS सेकेंड कभी भी इस पे यहाँ पे नहीं मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। PS सेकेंड जब भी मिलेगा कहाँ मिलेगा? दो थैलेक्वाइड के बीच जो दबा हुआ पार्ट होता है उसको बोलते हैं एप्रेस रीजन। क्या नाम है? एप्रेस। एप्रेस रीजन में जैसे एक थैलेक्वाइड को इससे फाड़ोगे तो PS फर्स्ट, PS फर्स्ट, PS फर्स्ट, फर्स्ट तो सब जगह यूनिवर्सल, सब जगह। लेकिन सेकेंड कहाँ मिलेगा? दो के बीच, दो में जो बीच में रहेगा तो वहां पे क्या मिलेगा? PS सेकेंड। तो उसी तरह से ये एप्रेस्ड वाला पार्ट PS सेकेंड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये स्ट्रोमल थैलेक्वाइड है, इसमें PS फर्स्ट मिलेगा कि सेकेंड? स्ट्रोमल थैलेक्वाइड में केवल आपको क्या मिलेगा? PS फर्स्ट, सेकेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एकलौता है। अकेला रहेगा तो PS फर्स्ट। यही जो फोटो सिस्टम बनाया, इसी में होता है रिजोनेंस। इसी में क्या होता है? रिजोनेंस। तो हम लोग एक छोटा सा हेडिंग डालते हैं कि रिजोनेंस ट्रांसफर या रिजोनेंस एनर्जी का कैसे ट्रांसफर होता है, या इंडक्टिव रिजोनेंस इसमें क्या होता है, उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। क्लियर? तो मैंने क्या बोला? यही क्वांटा जोन को बाहर निकाली। क्वांटा जोन के अंदर हम लोग को क्या मिल रहा था? LSC सब मिला के क्या बनाया? PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड।
तो इसी को हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। तो देखो बोर्ड पे नज़र रखना, यही क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस, ये इसका एक थैलेकॉइड, ढेर सारा थैलेकॉइड हो सकता है, और ये ग्राना सब। कोई भी एक पॉइंट ले लो, यहीं से ले लेते हैं हम। पीएस फर्स्ट भी हो सकता है, और यहाँ पे क्या हो सकता है, किसी का भी बात कर लो आप, कोई भी एक ले लो, फर्स्ट सेकेंड, क्लियर। तो यहीं पे होता है इंडक्टिव रिजोनेंस का केस। नाम क्या पड़ रहा है, इंडक्टिव रिजोनेंस। इसी दोनों में क्या होना है, इंडक्टिव रिजोनेंस। अब क्वेश्चन ये है, सर किसको बोल रहे हैं इंडक्टिव रिजोनेंस, क्या होता है इंडक्टिव रिजोनेंस। होता क्या है, ये जो पिगमेंट मॉलिक्यूल का बंच है क्वांटाजोम, तो क्वांटाजोम में तो 250 पिगमेंट मॉलिक्यूल है, नहीं, उसमें क्या होता है, जो पीएस फर्स्ट या पीएस सेकेंड जो बनाया है, तो ये मान लो पीएस फर्स्ट है अगर, तो मेन रिएक्शन सेंटर, और इसको चारों साइड से एसेसरी पिगमेंट घेरे हुए रहता है, एसेसरी पिगमेंट ये घेरे हुए चारों साइड से। तो एसेसरी पिगमेंट इसको घेर के रखा है। जब सन से लाइट आता है, सन से जब लाइट आएगा, तो लाइट तो पहले टकराएगा प्लांट पे, प्लांट में भी उसके लिप पे, लिप में भी मेसोफिल सेल में, मेसोफिल सेल में भी क्लोरोप्लास्ट पे, क्लोरोप्लास्ट में जो लाइट टकराएगा, तो थैलेकॉइड पे लाइट चाहिए, ग्राना पे लाइट चाहिए, ग्राना में कहा थैलेकॉइड पे, और थैलेकॉइड में कहा क्वांटाजोम, और देन पीएस फर्स्ट या सेकंड पे। तो जो लाइट आया, टकराया लाइट, अभी अभी बताया लाइट का रेंज है, लाइट का अभी अभी बताया कि रेंज आता है, लेकिन मेरा काम किसमें है, विजिबल लाइट हमको चाहिए, ये वाला 400 से 700 नैनोमीटर का लाइट चाहिए। तो आपको पता है एक फार्मूला, E बराबर hc बाय लेमडा, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेमडा। मतलब देखा जाए तो इधर वाला का एनर्जी ज़्यादा, इधर आते आते एनर्जी कम, इससे ज़्यादा एनर्जी का लाइट यूवी है, उससे भी ज़्यादा एनर्जी एक्सरे है, उससे भी ज़्यादा एनर्जी का लाइट गामा रे है। क्यों ऐसा है, तो इधर वेवलेंथ छोटा था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वेवलेंथ बढ़ेगा। तो इधर लेमडा क्या था, छोटा, इधर लेमडा क्या हो जाएगा, बड़ा, और लेमडा छोटा तो एनर्जी ज़्यादा, और इधर है क्या, एनर्जी कम। तो जो सन से लाइट आ रहा है ना, तो वो लाइट अगर डायरेक्टली पीएस फर्स्ट को पड़ जाए, तो ये पीएस फर्स्ट खराब हो जाए, डायरेक्ट लाइट आ जाए, पीएस फर्स्ट ही खराब हो जाए, फोटो सिस्टम ही खराब हो जाएगा। अगर पीएस फर्स्ट ही खराब होगा तो एटीपी कौन बनाएगा, फिर फोटो फास्फोराइलेशन कैसे बनेगा। और अगर एटीपी नहीं बनेगा, तो डार्क रिएक्शन में जो उसका यूज करना है, यूज ही नहीं कर पाएंगे। उसके लिए क्या होता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये एसपीजी का जवान सब, नहीं देखिएगा मोदी जी चलेंगे तो ढेर लोग दौड़ता रहता है बगल में, सब एसपीजी का जवान होता है, ब्लैक कैट कमांडो बोला जाता है उसको। उसके बारे में बोला जाता है कि अगर कोई गोली चला भी दिया तो वो रोक लेगा, इतना फास्ट होता है। एक एक ब्लैक कैट कमांडो नहीं, 20-20 आदमी को अकेला देख ले, अगर आप नॉर्मल 20 आदमी उससे लड़ने जाइए, और वहाँ का एक कमांडो 20 को अकेले देख लेगा, और अगर हाथ में हथियार है तो 50-100 को मार के गिरा देगा। जैसे अगर उसको जरा सा भी भनक हो गया कि मोदी जी पे खतरा है, तो ये भी नहीं सोचेगा, वो गोली चलाने के लिए परमिशन नहीं लेता किसी से, खाली उसको मतलब वो भाप गया कि खतरा है और सामने भीड़ है, तो मशीन गन लेके भीड़ को भूंज देगा, वो मोदी को बचा लेगा। तो सब छोटा मोटा सब नहीं है, स्पेशल कमांडो सब रहता है ना। और देखिएगा वो लोग ब्लैक चश्मा लगाता है, गौर किए,
कभी भी व्हाइट नहीं, ब्लैक। अब ब्लैक चश्मा जो लगाएगा तो वो कहाँ देख रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको वॉच कर रहा है कि उसको। और जब भाषण उसन देते हैं तो गौर कीजिएगा, वो एक डिग्री में बांटा हुआ रहता है कि तीसरे डिग्री पे हमको देखना है, इतने दूर में देखेगा वो। दूसरा वाला इधर देख रहा है, तीसरा वाला इधर देख रहा है। और उसमें अगर कोई हरकत कर रहा है, मान लो बंदूक है, ऐसे बंदूक बंदूक निकाल रहा है, तो कोई बंदूक निकालेगा तब तक तो देख लेगा। तो मोदी जी को खींच के गिरा देगा, देखिएगा उसके हाथ में एगो बैग जैसा भी रहता है। वो बैग जैसा जो रहता है वो क्या रहता है पता है? वो सब वो बोलते हैं ना बुलेट प्रूफ अथी रहता है, बैग रहता है उसके पास। एक बटन में वो खुल के पूरा बॉडी को उसका घेर लेगा। अगर 4 एसपीजी है, चारों के हाथ में बैग है, तो चारों साइड से वो मोदी जी को घेर लेगा। अपने गोली खा लेगा लेकिन मोदी को नहीं लगने देगा। क्या कि जानता है हम मर जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मोदी मर जाए, बोले तो प्रधानमंत्री मर जाए तो बहुत बड़ा नुकसान है किसी भी देश का। समझे? वो एसपीजी का कमांडो सब होता है। तो खैर, तो ये है मोदी जी, ये एसपीजी का कमांडो। तो जो लाइट आएगा वो डायरेक्ट आने नहीं देगा इस पे, लाइट डायरेक्ट नहीं आने देगा। लाइट इससे टकराया तो ये क्या करेगा, कुछ एनर्जी को निकाल लेगा, तो वेवलेंथ बड़ा हो गया, एनर्जी निकला तो वेवलेंथ बड़ा, दूसरे को देगा, तीसरे को देगा, देते 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 जब लगता है कि यहाँ के लायक हो गया, कितना लायक हो गया, तो पीएस फर्स्ट को चाहिए 700 नैनोमीटर का लाइट, तब इसको आने देगा। जबकि सन से जो लाइट आ रहा था, तो मैंने बोला पूरा रेंज आ रहा है, यूवी आ रहा है, एक्सरे आ रहा है, गामा रे आ रहा है, तो डायरेक्ट इस पे पड़ने नहीं देगा। तो ये क्या किया, अपने पे टकराया, एनर्जी थोड़ा थोड़ा निकालता गया, थोड़ा थोड़ा एनर्जी निकाला तो वेवलेंथ बढ़ता चला गया, वेवलेंथ बढ़ता चला गया। तो यही है, स्टेप बाय स्टेप, इस पे आया, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे करके, तो इसी को बोलता है इंडक्टिव रिजोनेंस। क्या बोला जाता है? इंडक्टिव रिजोनेंस। लेकिन कहोगे सर क्या मतलब, ऐसा करवा के क्या हुआ, क्यों करवाया प्लांट? तो ये बात अभी ऐसा फिगर से आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अगर मैं ऐसा करूं, गौर से देखिए, सेम फिगर को इतने दूर को मैं काट लेता हूं और इधर बना रहा हूं, लेकिन ध्यान देना, इधर से देख रहे हो तो गोल दिख रहा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, इसको खींच के ऐसे सीधा कर दे रहा हूं। दैट मीन्स कि इधर 2 ठो है, अभी तो 2 ही ठो हम दिखा रहे हैं, तो 2 ही लेके समझते हैं। तो ये 1 ठो, ये 2 ठो, और जो रिएक्शन सेंटर है मोदी जी मेन, ये वाला फिगर समझ में आया? इधर है इसे हम क्या किए, इसको खींचे, सीधा किए और यहाँ बना दिए, उसके बगल में बना दिए। ठीक, अब देखते हैं, अब इसमें समझ में आएगा कि आखिर क्यों ऐसा करता है, कि आखिर हुआ क्या यहाँ पे। तो अब इसको समझ में आएगा इसमें आपको। अब यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, और इसको 3 पार्ट में बांटा गया, सब जगह इलेक्ट्रॉन। वैसे भी दुनिया का कोई भी चीज एटम से बना है, एटम है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाला कहानी हो गई। इसको जो है, ये जो साइड वाला है, ये सब कहलाता है एंटीना मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये भी क्या है, एंटीना। क्या है? एंटीना मॉलिक्यूल्स है। और जो बीच में होता है, ये रिएक्शन सेंटर बोला जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर। खासकर किसको, ये वाला जो पार्ट है तो क्या कहलाएगा, रिएक्शन सेंटर ऑफ क्लोरोफिल। नहीं, रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल का, ज्यादातर केस में क्लोरोफिल है रिएक्शन सेंटर बना रहा है। अब गौर करना, बोर्ड पे नजर रखना, जो लाइट आ रहा है, जैसे लाइट इस पे पड़ा, तो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। देखो यहां कोई चार्ज नहीं दिखा है लेकिन इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो यहां निगेटिव, और यहां क्या हो जाएगा, होगा, जैसे लाइट पड़ेगा इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो ऊपर निगेटिव इधर पॉजिटिव।
क्लियर। अब क्या है, कोई भी चीज जिसके पास एनर्जी आया तो एनर्जी लूज करेगा। अब धीरे धीरे ये फिर डाउन आता है, डाउन आएगा, डाउन आएगा। जैसे ये पॉजिटिव के पास निगेटिव आएगा तो कहानी तो ये खत्म, यहाँ निगेटिव पॉजिटिव खत्म, इलेक्ट्रॉन आ चुका है। पहले यहाँ गया था ऊपर, फिर आ गया, लेकिन एनर्जी रिलीज करके अगले को दे दिया। ये एनर्जी जो अगले को आया तो ये क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट में गया। तो शुरू में यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, लेकिन फिर ये डाउन 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 धीरे धीरे करके डाउन आएगा, अपना एनर्जी ट्रांसफर कर देगा अगले को। तो यहाँ का निगेटिव जब नीचे आ गया तो आप इसको कर सकते हो कि यहाँ पे क्या हो गया कि ये ऊपर गया था तो निगेटिव था, लेकिन ये फिर नीचे आ गया। ठीक, अब यहाँ पे जो हम लोग सेंटर में डाल दिए इसको, जिसको बोल रहे हैं रिएक्शन सेंटर ऑफ क्लोरोफिल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्शन सेंटर ऑफ क्लोरोफिल वाला है। आकांक्षा सिंह, हेलो, हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ क्लास में है। करवा देते। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे सेंटर पे पड़ा तो अब ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ये एक्साइटेड स्टेट। अब यहाँ पे क्या होता है, ध्यान देना है, ऊपर वाला जो ये ग्रुप है तीन में बांटे हुए, ये एक्सेप्टर होता है, और नीचे वाला होता है ट्रांसफरेबल। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन, बोर्ड पे नजर रखना, यहाँ का इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव चार्ज, लेकिन यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव। और ये ट्रांसफर ग्रुप का है, ट्रांसफर करेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो यहाँ का निगेटिव, ये वाला निगेटिव है यहाँ का, और यहाँ का पॉजिटिव, तो ये खत्म, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जरा गौर करो, ये क्या बन गया है, देखो ये ऐसा बना है, ऊपर है निगेटिव और नीचे है जस्ट लाइक बैटरी, बैटरी बन गया। ये क्या बन गया, बैटरी बन गया। बैटरी देखे हो, घर में जो बैटरी होता है हमारा टॉर्च वर्च में, नहीं, या कोई भी बैटरी जो घर में जहां भी देखते हैं, सेल जिसको बोलते हैं, तो एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव। जरा सोचो, जरा सोचो कि अगर ये सेल है और हम लोग इससे तार जोड़ दें और यहां बल्ब लगा दें, बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, बल्ब जल जाएगा। क्यों जला बल्ब, पॉजिटिव निगेटिव बैटरी है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो उसके कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा दिया। बैटरी रहेगा तो ये क्या करेगा, तार में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराएगा। और आप लोग को अच्छे से पता है चार्ज पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है, करंट। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ई बाई टी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम, करंट हो गया ना। मतलब करंट का फ्लो बल्ब में कराए तो बल्ब जल गया, वही करंट का फ्लो पंखा में जाइए, पंखा चल गया। वही करंट का फ्लो लैपटॉप में डाले, लैपटॉप चला। वही करंट का फ्लो एसी में डालेंगे, एसी चलेगा। वही करंट हीटर में डाल देंगे, रूम हीटर में डालें तो रूम को गर्म करेगा। सब तो करंट ही है। तो डिपेंड कर रहा आप डाल कहाँ रहे हैं। करंट अगर लाइट में डाल रहे हैं, फ्लो करवा दिए तो लाइट जल गया, नहीं। करंट अगर फैन में डाले तो पंखा चल गया। अब हम सोच रहे हैं कि फैन में लाइट क्यों नहीं जला। मैं पूछूं कि करंट तो डाले, लाइट क्या नहीं जला इसमें। तो कह सकते हैं कि इसका मोटर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी। और लाइट वाला में क्या कर रहा है, उसका व्यवस्था ऐसा किया है, बनावट ऐसा है कि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। रूम हीटर है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। सेम वही बात, करंट का फ्लो एटीपी बनाने वाले मशीन में डाल दीजिए, एटीपी बना देगा। जब लाइट वाला में डाले तो लाइट जलाया ना, तो करंट का फ्लो एटीपी बनाने वाले मशीन में डालेंगे तो क्या बनेगा, एटीपी। तो जो सन से जो लाइट आता है, जो लाइट क्वांटाजूम से जो टकरा रहा है,
क्वांटा जोन से लाइट टकरा के वो क्या बना रहा है, बैटरी का फॉर्मेशन कर रहा है, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, और यही पोटेंशियल डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल है, यही बैटरी का एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है एटीपी बनाने के लिए। इसीलिए तो बोलते हैं फोटो फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन मतलब एटीपी का बनना। अब फोटो बोले तो लाइट, लाइट के प्रेजेंस में एटीपी आखिर बन कैसे रहा है, तो लाइट जैसे गिरा तो वो तो बैटरी बना है, और बैटरी का एनर्जी अगर हम लोग एटीपी बनाने वाले मशीन में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, फास्फोराइलेशन हो जाएगा। तो जो फोटो फास्फोराइलेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये है, क्लियर है। तो ये और ये दोनों सेम ही है, तो यहाँ इंडक्टिव रिजोनेंस यही हो गया, इंडक्शन हो गया, इंडक्शन हो गया, यही एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिजोनेंस एनर्जी। तो इंडक्टिव रिजोनेंस या रिजोनेंस एनर्जी के द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, बोले तो बैटरी बनाया जाता है, और यही बैटरी जब हम लोग डालेंगे कहाँ, इसी बैटरी का एनर्जी अगर हम लोग एटीपी बनाने वाले मशीन में डाल दें तो वो एटीपी बनाएगा, और जो लाइट के द्वारा एटीपी बनता है उसी को क्या बोलते हैं, फोटो। लाइट के द्वारा जो एटीपी बनेगा क्या बोलते हैं हम लोग इसको, फोटो फास्फोराइलेशन। इसी को क्या बोला जाता है, फोटो फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन का मतलब एटीपी का बनना, अब फोटो का मतलब लाइट के प्रेजेंस में बात कर रहे हैं। फोटो फास्फोराइलेशन दो तरह का, दो तरीके से बनता है। एक जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन, एक को क्या बोला जाता है, साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन, और एक को बोला जाता है जेड स्कीम या नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन। दूसरे को हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन। तो एक हो गया साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन, और दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन के लिए जरूरी है केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट का, नॉन साइक्लिक के लिए दो का जरूरी पड़ता है, पीएस सेकेंड के साथ साथ फोटो सिस्टम फर्स्ट। फोटो सिस्टम फर्स्ट को एक्टिवेट करने के लिए लाइट चाहिए होता है 700 नैनोमीटर का लाइट, दो ये एक्टिवेट हो जाएगा, और सेकेंड को एक्टिवेट करने के लिए 680 नैनोमीटर का लाइट पे एक्टिवेट होता है, अब फर्स्ट 700 नैनोमीटर। चलिए जरा गौर करो, अब जो फास्फोराइलेशन करवाना है तो मैं बात कहाँ का कर रहा हूं, ये क्लोरोप्लास्ट, इसी में ये थैलेक्वाइड, इसी में क्वांटाजोम, इसी क्वांटाजोम के अंदर एलएससी सब, या इसी क्वांटाजोम में पीएस फर्स्ट एंड, तो मैं पीएस फर्स्ट की बात करने जा रहा हूं। इसका मतलब क्वांटाजोम में ढेर सारा पिगमेंट मॉलिक्यूल का बंच है, तो देखो पीएस फर्स्ट को हम लोग समझते हैं। यहाँ देखो ये मान लो पीएस फर्स्ट है, फोटो सिस्टम फर्स्ट कितना पे एक्टिवेट होगा, 700 नैनोमीटर का लाइट पे एक्टिवेट हो जाएगा। इसको कौन घेर के रखा है, बात बिल्कुल नहीं समझ में नहीं आएगा, नहीं तो कौन घेर के रखा है, एंटीना मॉलिक्यूल। क्या हो कि एंटीना मॉलिक्यूल अगर ना हो तो परमानेंट ऑक्सीडेशन करवा देगा, उसी को बोलता है सोलराइजेशन, सोलराइजेशन करवा देगा, बोले तो क्लोरोफिल को खराब करा देगा। अब क्या है कि जैसे लाइट पड़ेगा, बोर्ड पे नजर रखना, जैसे लाइट पड़ेगा तो लाइट दे रहे हैं, क्वेश्चन यह है कि यहाँ कितना लाइट दे, तो यहाँ 700 अगर लिख दूंगा तो जाते जाते क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, मालूम चलेगा 800-900 हो गया, तो पक्का 700 से कम का लाइट चाहिए। यहाँ बाहर जो पड़ा होगा 680 चाहिए, 670 चाहिए, 660 वाला आया होगा, 500 नैनोमीटर वाला आया होगा, बाहर टकराएगा कम वाला, लेकिन जाते जाते अंदर कितना चाहिए, 700 नैनोमीटर का लाइट। जैसे 700 नैनोमीटर का लाइट इसमें टकराएगा ये एक्टिवेट हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन, यहाँ बैटरी बन गया, यहाँ बैटरी बना, लाइट टकराने से बैटरी बना, तो बैटरी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करवाएगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करवाएगा, तो इलेक्ट्रॉन मूव करके चला जाता है फेरिडॉक्सिन के पास, एफडी,
इलेक्ट्रॉन चला गया। फिर इलेक्ट्रॉन अपना पाथ के पास जाएगा, फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है कौन, साइटोक्रोम B6। फिर कौन छीनता है, साइटोक्रोम F। फिर कौन छीनता है, प्लास्टोसाइनिन। और फिर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया, बैक कर दिया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट साइक्लिक मैनर में है, जहां से गया था फिर बैक कर दिया। सर एटीपी तो कहीं बना नहीं, तो एटीपी यहाँ पे दो जगह बनेगा बच्चों। कहाँ कहाँ बनेगा, फेरिडॉक्सिन से जब साइटोक्रोम B6 में आता है, यहाँ पे क्या होगा, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट में पीआई को जुड़वा देगा। कहाँ से जुड़वाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो यहाँ एटीपी बनाने वाला मशीन होगा। यही मशीन ही दोनों को क्या करेगा, जोड़ के क्या बना देगा, एक ठो एटीपी यहाँ पे बन गया। सेकेंड एटीपी कहाँ होगा, तो यहाँ एटीपी बनाने वाला मशीन है, तो यहाँ पे क्या करेगा, एडीपी प्लस पीआई को जुड़वा देगा, और जुड़वा के फिर क्या बना दिया, एटीपी। अब आप कहोगे सर यहाँ पे कहे नहीं एटीपी बनाने वाला मशीन, यहाँ पे एटीपी कहे नहीं बनाए, यहाँ एटीपी कहे नहीं बनाए, तो जहां मशीन रहेगा वही ना। मैंने लाइट जलाने के लिए उसमें दिया तो लाइट जला ना। अब मैं बोलूंगा इस दीवार में यहाँ तक तो आया है करंट, लाइट कहीं नहीं जल रहा इसमें, तो बॉल नहीं है वहां लगा, तो कैसे जल जाएगा, लगा तो बॉल जल जाएगा। तो वही बात है, लगा दीजिए एटीपी का मशीन, यहाँ पे बनेगा, यहाँ भी लगा दीजिए बनेगा, तो जहां मशीन रहेगा वही बनेगा। इसी को बोलता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। दो एटीपी बनता है, एक साइकिल चलेगा तो दो एटीपी बनेगा। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में याद रखना है, प्लास्टोसाइनिन कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है। फाइनल इलेक्ट्रॉन इसको दिया और ये इसको दे दिया, साइक्लिक मैनर में चलता है, तो इसको बोलता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। लेकिन जेड स्कीम एक है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेड स्कीम। तो आइए देखते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होगा, लेकिन इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि जेड स्कीम थोड़ा सा बड़ा है। थोड़ा सा दाब रहे हैं इसको, आधा गैप, पूरा नहीं है। इधर से ले लो, ले, ये क्या हो रहा है, ठीक से आओ भाई, आया। हम चाह रहे एक ही पेज में आ जाए दोनों, और कोई बात नहीं है। अब आ गया, दिख जाएगा इतना में। चलो जेड स्कीम, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कहाँ पे होगा, तो जहां पीएस सेकेंड और फर्स्ट दोनों हो। कहाँ पे दोनों मिल रहा था, तो दबा हुआ पार्ट, एप्रेस पार्ट, दो थैलेक्वाइड के बीच वाला पार्ट जो था उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, एप्रेस पार्ट। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इस केस में क्या होगा, देखो जेड स्कीम बता रहा हूँ, इसमें बोर्ड पे नजर रखना। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक चाहिए हमको पीएस सेकेंड, कितना पे एक्टिवेट होगा, 680 नैनोमीटर का लाइट पे। इसको कौन घेरे हुए रहेगा, एसेसरी पिगमेंट या एंटीना मॉलिक्यूल, सब इसको क्या किया है, घेर के रखा है। तो कहाँ का बात कर रहे हैं, प्रेस रीजन का बात कर रहे हैं हम लोग। एंटीना मॉलिक्यूल इसको चारों साइड से क्या किया है, घेर के रखे हुए। बोर्ड पे नजर रखेगा सारे लोग, ध्यान देना। जैसे लाइट टकराया तो वो रिजोनेंस होते होते यहाँ 680 चाहिए, तो बाहर में क्या चाहिए, 680 नैनोमीटर से ज्यादा या कम, नैनोमीटर से कम का लाइट चाहिए बाहर में। अब ये एक्टिवेट होगा, यहाँ भी बैटरी बन गया है, और जो बैटरी बना है तो ये कहाँ गया, एक्टिवेट हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन कहीं तो गया होगा। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो किसको जाता है, प्लास्टोक्यूनॉन को, पीक्यू।
वहां गया था फेरिडॉक्सिन को, यहाँ क्या गया प्लास्टोक्यूनोन, ध्यान देना है, यहाँ फेरिडॉक्सिन वहां प्लास्टोक्यूनोन। इसके बाद साइटोक्रोम बी को, फिर एफ को, पीसी को, सेम चीज यहाँ भी लिख देना है। क्या लिखेंगे साइटोक्रोम B6, फिर क्या लिखेंगे साइटोक्रोम F, फिर क्या लिखेंगे प्लास्टोसाइनिन, फिर कहाँ आएगा प्लास्टोसाइनिन किसको दिया है PS फर्स्ट, तो बना दो PS फर्स्ट। PS फर्स्ट कितना पे एक्टिवेट होता है 700 नैनोमीटर का लाइट लेके एक्टिवेट होगा, मतलब इसको भी घेरे हुए रहेगा कौन एंटीना मॉलिक्यूल। अब जब लाइट पड़ेगा तो PS सेकंड पे पड़ेगा, तो PS फर्स्ट पे नहीं पड़ेगा क्या, PS फर्स्ट पे भी लाइट पड़ेगा। और PS फर्स्ट का लाइट जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है इलेक्ट्रॉन, तो किसके पास चला जाता है, PS फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाता है, इसमें किसके पास गया है क्या आया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना है। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ, कितना इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन का। अब फेरिडॉक्सिन के पास 4-4 को इलेक्ट्रॉन आ गया, फेरिडॉक्सिन के पास क्या आ गया 4-4 इलेक्ट्रॉन आ चुका है। अब इसका इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, तो देखो मैं यहाँ पे क्रॉस कर लेता हूँ, उधर लेके आ जाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। 4 इलेक्ट्रॉन को लेके आए, कौन पकड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को, कोई तो होगा। तो यहाँ एक एंजाइम होता है फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज नाम का एंजाइम, और वो क्या करता है देखो यहाँ NADP प्लस, बोर्ड पे नजर रखना, बोर्ड पे नजर रखना, गौर करो। NADP प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनाएगा NADP, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनाएगा NADP माइनस, अभी दो इलेक्ट्रॉन लिए, दो ही को 4 है यहाँ, तो अगर ये 2 मॉलिक्यूल रहेगा तो ये भी क्या होगा, कोई दिक्कत। प्लस ये किससे मिलेगा, अगर 4H प्लस से इसको मिला दो तो ये दोनों जुड़ के क्या बना देगा 2 ठो NADP H2, और अगर 2 ही को लेते तो NADPH बनता, तो क्या बना दिए NADPH2। और यहाँ इंजाइम काम करता है फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, नाम क्या है फेरिडॉक्सिन, FERR होता है ना, फेरिडॉक्सिन में क्या होगा, या ऐसे करो शॉर्ट में लिखना FD, फेरिडॉक्सिन नहीं है FD, और दूसरा क्या NADP रिडक्टेज, वैसे भी पूरा अटता नहीं नाम का एंजाइम, क्लियर। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गया, बोर्ड पे नजर रखना, एक प्रॉब्लम आ चुका है, क्या प्रॉब्लम, 4 इलेक्ट्रॉन इसका लॉस हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन लेके तो ये बना चुका है, 4 का 4 इलेक्ट्रॉन इसका लॉस हुआ ना, तो उस इलेक्ट्रॉन को आप भरपाई कहां से करेगा, तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इसी इलेक्ट्रॉन को देने के लिए वाटर टूटता है। चलो देखो यार बोर्ड पे नजर रखेगा, एक ठो वाटर लेते पहले, वाटर को तोड़ोगे तो कैसे टूटता है H++, कोई दिक्कत। अगर 4 लेके चले तो 4 लेके चले तो क्या बनेगा 4H+ और 4, ठीक से लिख दो 4OH माइनस, यही ना बनेगा 4OH माइनस, इसका इलेक्ट्रॉन दे दो इसको, 4 को इलेक्ट्रॉन मिल गया इसको, तो बचा क्या 4OH केवल बचा है, माइनस तो निकाल लिए, 4OH क्या बना लेगा 4OH को जो कन्वर्ट करोगे तो इससे 2 मॉलिक्यूल H2O बना लो, H2O, तो देखो हाइड्रोजन 2 गुना 2 4, 4 हाइड्रोजन यूज हो गया, ऑक्सीजन 2 ठो, लेकिन यहाँ 4 ठो, तो रेस्ट जो बचा वो किसके फॉर्म में निकलेगा, यही ना ऑक्सीजन निकल जाता है, यही ना ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। गौर कीजिएगा H+ का क्या हुआ सर, यही ना 4H+ है जो यहाँ आया था, समझ में आया। ये जेड स्कीम है, लेकिन एटीपी कहाँ बना इसमें, एटीपी तो एक जगह भी नहीं दिखा है, यहाँ पे एटीपी कहाँ बनता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे
ADP प्लस PI को जोड़ेगा, क्या बना देगा? ATP, और कहीं नहीं बनता है। इस जगह पे यहीं पे केवल है ATP बनाने वाला मशीन। तो देखो साइक्लिक में कितना ATP बना? 2। जेड स्कीम में कितना बना? एक ATP और 2 NADPH या H2। नहीं तो एनर्जी ज्यादा किसके पास है? साइक्लिक की जेड स्कीम के पास। अगर देखें तो ATP डायरेक्ट यहां पे बन रहा है, फोटोफास्फोराइलेशन से 2 ATP बन गया। फोटोफास्फोराइलेशन से डायरेक्टली एक ही ATP है, लेकिन इसका वैल्यू लगभग 6 ATP के बराबर होगा। एक का 3 ATP और नेक्स्ट 3 ATP, तो टोटल 6 ATP के बराबर उसका वैल्यू है, जो कि टोटल यहाँ कहिए तो 7 ATP का कहानी हो गया एक तरह से। तो यही होता है जेड स्कीम, मतलब कैसे ATP बनता है या कैसे फोटोफास्फोराइलेशन होता है। क्लियर है? यहाँ तक में कोई डाउट है तो बोलिए। इसके बाद अब पढ़ना है कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। कैसे बोलिए? अच्छा, FRS नहीं बताया, लो बता देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये है पुराना डेटा, आपको याद भी यही रखना है, आपको याद भी यही रखना है। लेकिन अभी जो न्यू डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग कि पहला इलेक्ट्रॉन ये किसको जाता है? थियोफाइटिन, तब जाके ये जाता है। लेकिन अब ये एम्स रहता तो पूछता, और इस केस में होता है FRS, फर्स्ट रिजोनेंस एस करके कुछ है इसमें, है ना? तो इस तरीके से चलता है। तो अब ये याद नहीं रखना, ये इतना ही याद हो जाए, जो मैंने लिख रखा है वही काफ़ी है, इसीलिए मैं FRS नहीं लिखा। क्लियर? इतना में आपका सारा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। लाइट रिएक्शन का थोड़ा सा पार्ट और बच गया है, लेकिन वो अगर आज अब किए तो अब खिचड़ी हो जाएगा। समझ में आया? तो सबसे पहले होमवर्क लिखना है, HW होमवर्क 10 टाइम PS फर्स्ट और 10 टाइम PS जेड स्कीम कॉपी में लिख के लाइएगा, 10 बार चाहिए, 10 टाइम लिख के। समझ में आया? 10 बार। शुरू का 5 बार बिना, पहले तो देख के, अब 5 बार बिना देखे। कहने का मतलब याद हो जाना चाहिए, मारूंगा नहीं तो।